क्या हम लोग का रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का मान जो होता है, पीएच वैल्यू जो होता है, क्या वो यूज होता है? क्योंकि जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं अगर हमारा लाइफ में ही नहीं काम आ रहा है तो फिर बेकार है मेरा पढ़ाई। ठीक है, टॉपिक्स भी यही कहता है आज का कि हमारा जो दैनिक जीवन है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, क्या इन सभी में हम लोग का पीएच का कोई वैल्यू है, कोई महत्व है? ठीक है, तो रोज रोज हम लोग जो जीवन में देखते हैं लाइफ में, उसमें क्या पीएच काम करता है जो हम लोग पढ़े हैं? तो पहला चीज तो सर इसका जवाब हो जाएगा हाँ सर, काम करता है। इसके लिए हम लोग उस दिन वीडियो देख करके बताए थे, पानी का रंग ग्रीन हो जा रहा है तो मतलब पानी पीने लायक है। चाहे जितना भी कचरा में से पानी क्यों ना निकला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रीन होना चाहिए मतलब पानी पी सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। ग्रीन नहीं होगा सर तो नुकसान करेगा। ठीक है, ये सब चीजें देखे थे। तो सीधा सीधी मतलब यही है हमारा कि पानी मेरा दैनिक जीवन में है, और बाकी इसमें और भी जो टॉपिक्स आने वाला है और ये जो आया हुआ है, ये सब भी हमारा सब पीएच से रिलेटेड ही है और हमारा घर के यूजुअल में ही है, हमारा लैब के यूज में ही है। तो जो पहला हेडिंग इसका बोलता है, इस हेडिंग के अंदर में कुछ क्वेश्चन है। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? ये भी एक सवाल है। मानते हैं सर कि पीएच हमारा दैनिक जीवन में काम करता है, तो क्या जो पेड़ पौधा होता है, जानवर जो होता है, उसके लिए भी पीएच वैल्यू करता है? वो भी होना ही चाहिए। तो हाँ सर, इसका भी जवाब हम लोग देंगे हाँ। हाँ, पौधा या हो या पशु हो, सभी के लिए पीएच वैल्यू जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ से आ गया है, और ये पूरा का पूरा चीजें भी यही है क्योंकि क्वेश्चन दिखाएंगे इसको चेक करके कि वाकई में यही चीज आया है। हमारा शरीर 7.0 से 8.0 पीएच परास के बीच कार्य करता है। इम्पोर्टेंट, हमारा शरीर इतना ही के बीच में काम करता है। ऐसे याद रखिए 7 से 8, बस 7 से 8 के बीच में ही हमारा शरीर अच्छा से काम करता है। अगर इसे बहुत ज्यादा नीचे अम्लीय हो जाएगा तो शरीर को, तो अगर मान लीजिए कोई एसिड फेंक देता है चमड़ी पे, नुकसान पहुंच जाता है। अगर इसे ज्यादा क्षारीय हो जाएगा तब भी नुकसान पहुंचेगा। अगर नमक वगैरह पूरा शरीर पर रगड़ लो या आंख में चल जाए तो नुकसान ही नुकसान है। तो ये सारा चीज कुछ ऐसा चीजें हैं, मतलब हमको यहाँ से पता चल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक काम करेगा। 7.0 से यानी कि 7 से 8, सीधा याद रखूँ 7 से 8, 7 से 8 पीएच के मान रहेगा तो हमारा शरीर अच्छा से नॉर्मली काम करता है एकदम बढ़िया तरीका से। ये हमारा काम करने का ढंग होता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं, मतलब यही बीच में। इससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो जीवित नहीं रह पाएंगे, इससे कम हो जाएगा तो जीवित नहीं रह पाएंगे। वर्षा के जल, यहाँ पर एक अम्लीय वर्षा का डिफिनेशन भी आने वाला है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि कम होने का मतलब है जैसे जैसे 1 2 0 के पास में आते जाएगा तो हम समझते जाएंगे कि और अम्ल होते जाएगा। तो 5.6 से जैसे जैसे नीचे जाने लगता है वो अम्ल बनने लगता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है कितना होता है सर? 5.6 से कम होता है। अभी जस्ट दिखाने वाले हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। ये हुबहू पूछा है, ये हुबहू पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाह होता है तो नदी के जल के पीएच मान क्या होता है? कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों को उतना जीवित कठिन हो जाता है। ये बात रियलिटी है। आज के जमाना में बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंसान कितना खराब काम कर रहा है। इंसान की वजह से दूसरा जीव को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और ये काम है सर इसी का। जब हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह चलाते हैं तो उसमें से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसमें बहुत सारा अम्ल होता है, क्षार होता है। तो ज्यादातर में तो केमिकल से ज्यादा निकलता है, वो सारा नदी में बह जाता है पानी, क्योंकि पानी तो रखेंगे नहीं भाई, नदी में बहाएंगे या खेत पर उछल देंगे, कहीं जमीने पर उछलेंगे। जहां उछलेंगे वहां का जमीन खराब होगा। नदी में बहाएंगे तो नदी वाला पानी दूषित हो जाएगा, तो नदी में जो जीव है वो जिंदगी नहीं जी पाएगा, तो वो लोग मरने लगता है। तो एगो देखा होगा शॉर्ट्स में जिसमें पानी आ रहा है समुद्र में और मछली सब पर पड़ रहा है, पूरा मछली एकदम काटा हो जा रहा है। ऐसे में से कभी देखो हो? तुम लोग में पता नहीं क्या देखते हो तो मोबाइल में। मेरा मोबाइल में सब इम्पोर्टेंट चीजें ही आता है जो हम पढ़ाते हैं सिर्फ, और तो उन्हीं को पता नहीं कौन सी आता है। मतलब सीधा सा एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये कभी दिखाई दे देगा तुम लोग मोबाइल में ये सब चीजें भी, लेकिन 2 साल हो गया है शायद गल दिखाई दे रहा है मेरे मोबाइल में। मतलब कि
पूरा एकदम एक्सप्लेन किया गया है कि इंसान के गलती की वजह से दूसरा जीवधारी जो है, जलीय जीव है, वो नुकसान में है। और इस पर शक्तिमान का एक वो एपिसोड भी बनाया गया है कि जल में जो लोग रहते हैं, परी लोग, ये जो भी लोग हैं, मछली लोग, तो वो लोग मतलब कहता है कि इंसान से हमको दुश्मनी है, और अम्ल वर्षा उन लोग करवा देता है। समुद्र का पानी उड़ता है और फिर वही बारिश करवा देता है, सबके स्किन पर फोका फोका हो जाता है उस एपिसोड में। मतलब सीधा सा इसमें तीनों चारों लाइन इसी में मिक्स हो गया शक्तिमान के एक एपिसोड में। हम शक्तिमान से बहुत सारा सवाल का जवाब दिए थे अपने एग्जाम में। हमारा फेवरेट कार्टून, कार्टून में भी है और ऐसे ऐसे नॉर्मल सीरियल में भी है। तो सीधा सा हम लोग का जो जो पॉइंट्स निकला है, अम्ल हो जाएगा सर 5.6 से कम अम्लीय वर्षा होने लगेगा, ठीक है। और ज्यादा पानी अगर हम लोग नदी में पानी में बहा देते हैं, तो पानी का जो है पीएच कम करने लगता है, ग्रीन होता, मतलब कि हम लोग का जो नॉर्मल सा था 7 के आसपास में, तो ग्रीन रहता सर। लेकिन जैसे 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 नीचे आने लगेगा, ग्रीन से रंग चेंज होने लगेगा, ग्रीन ना रह करके पीला, फिर धीरे धीरे रेड। तो अम्ल जब होने लगेगा तो धीरे धीरे रेड होने लगेगा, और रेड माने खतरनाक, उससे नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। एक यहाँ पे ग्रह के बात करें छोटा सा, शुक्र का वायुमंडल है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका मोटा और श्वेत और पीला रंग के बादल से बना हुआ है। तो सवाल ये है, क्या यहाँ पर जीवन संभव है या नहीं? इसका हम दो तरफा जवाब दे सकते हैं। वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब अम्ल से उसका पूरा बादल है, श्वेत बादल है, पीला है। तो हम लोग सोच सकते हैं सर कि अगर हम लोग धरती पर नहीं रह पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां नहीं रह पाएंगे। सीधी सीधी बात है सर कि अम्ल से पूरा बादल, अम्ल से कैसे रहेंगे? बादल में अम्ल, अम्ल वाला बादल के साथ में हम लोग का शरीर नहीं रह पाएगा। तो इस जवाब के अनुसार में हम लोग बोलेंगे कि नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि वहां पर कुछ और जीव हो सकता है जो उसी इन्वायरमेंट में रह सकता है। ऐसा पनप सकता है कुछ जीव जो कि उसी चीज में रहे। जैसे कि कुछ लोग होता है कि जैसे मेढक ही, जितना हूँ गर्म में डाल दो उसको, धीरे धीरे आग बढ़ाते रहो, एडजस्ट करता है अपने शरीर को, रहने का योग बना लेता है, कुछ टेम्परेचर तक वो सह लेता है। कुछ इसी तरीके से वहां पर अगर कोई जीव पनपता है तो उस इन्वायरमेंट में रहना सीख जाएगा, तो वो उसके लिए होगा, ना कि हम लोगों के लिए। तो हम लोग अपना तरफ से बोलेंगे कि हम लोग नहीं रह पाएंगे, लेकिन दूसरा जीव वहां पर अगर पैदा हो गया प्राकृतिक नेचर के हिसाब से, तो वहां रहने का आदत हो जाएगा उसको, तो रह सकता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि ठंडा में तो हम लोग मर जाएंगे ठिठुर करके, कितना स्वेटर टोपी पहनते तो ये ठंडा लगता है। तो कश्मीर में जो लोग रहते होंगे, जहाँ ठंडा जगह है, जहाँ बर्फ गिरते रहता है हमेशा, वहां लोग कैसे रहते हैं? क्योंकि उसका इन्वायरमेंट में उन लोग है, आदत पड़ा हुआ है शरीर का, तो रह सकता है। तो इसी तरीके से इसका जवाब हम दे सकते हैं कि अगर कोई भी जीव वहां पनप जाता है अपने से, नेचर के हिसाब से, तो रह सकता है। हम लोग डायरेक्टली जाकर रहेंगे तो मुश्किल होगा, नहीं रह पाएंगे, ठीक है, मौत भी हो सकता है। तो ये मेरा जवाब था मेरे तरफ से। आगे बात करते हैं, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? ये बात इसी है सर, हमारा दैनिक जीवन में रोजमर्रा में हमारा मिट्टी भी तो आएगा ना। तो हमारा मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए जिससे कि उस पर अच्छा खासा फसल हो सके और कोई प्रॉब्लम नहीं होवे? देखो सब जगह पर अलग अलग सिचुएशन दिया गया है। गूगल बोलता है कुछ और, किताब बोलता है कुछ और, किसका बात माने? गूगल बोलता है 6.5 से लेकर के 7.5, इतना तक के बोलता है, गूगल का कहना है, ठीक है। इतना के बीच में खेती आराम से हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मिट्टी का चेक करके देखने के बाद ये चीज समझ में आता है कि 7.4 है, मतलब अभी भी उसमें सर इससे अंदर में ही है, खेती हो सकता है। अब यहाँ पर जो बुक में दिया गया था वो था 5.6 और यहाँ था 6.5, हम कंफ्यूज हो गए। तो इसको फिर हम अपना दिमाग से समझाने का कोशिश करते हैं। ऑप्शन में जो मिलेगा आप उसी के अनुसार टिक करेंगे कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए जिसमें अच्छा पैदावार हो। 5.6 मिलेगा तो वो मार सकते हैं, अगर ये ना रह के ये रहेगा तब आप ये कर सकते हैं, कहेगा दोनों तब 5.6 से जितना भी रह सकता है 7.5 के अंदर में वो सब, ठीक। तो इसको अब हम कैसे समझाएंगे सर? तो ये फोटो के माध्यम से, जो हम पहले भी समझा चुके हैं एक बार, ये वाला से। हम लोग नॉर्मली जानते हैं सर कि ग्रीन मनी के सब चीजें ठीक है। अगर हमारा पीएच इस ग्रीन के बीच में रहे तो हम कहेंगे उस पर खेती कर सकते हैं। ज्यादा ब्लू होने लगेगा तो नुकसान है, रेड होने लगेगा तो नुकसान है। जितना ज्यादा धीरे धीरे पीला से रेड होने लगेगा नुकसान बढ़ते जाएगा। यहाँ ग्रीन से ब्लू होते होते और ब्लू हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, तो नुकसान बढ़ते जाएगा। लेकिन बीच में रहेगा सर तो नुकसान नहीं होगा।
मतलब इसके हिसाब से 6.7 से 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से सर 5 पॉइंट जो 6 दिया है ना, इस चीज से हम सहमत हैं। 5.6 यानी कि इसका बीच से लेकर के यहाँ तक जा सकता है, बुल्लू होने के पहले तक ही हम इसे सहमत हैं। मतलब ग्रीन वाला एरिया में हम लोग को खेती होता है, सीधी सीधी बात है। पानी पीना है तो ग्रीन वाला होना चाहिए। मतलब हर एक चीज में जो हम लोग का न्यूट्रल रखने का कोशिश कर रहा है, लगभग चीजें में ग्रीन होना चाहिए, जो कि इतना के बीच में हो जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में ग्रीन का इफेक्ट रहता है, तो उतना में काम चलेगा ही चलेगा। ठीक है, उसके अनुसार ऑब्जेक्टिव के अनुसार आपने जवाब देंगे। ठीक है, अच्छी उपज के लिए पौधों के लिए विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग का यहाँ था कि एक विशिष्ट परास के बीच में हम लोग का शरीर अच्छे से काम करेगा, ठीक उसी तरीके से मिट्टी का भी एक विशिष्ट होना चाहिए। तो विशिष्ट कैसे, 6.5 से 7.5 या तो फिर 5.6 से 7.5 तक चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उतना के बीच में अच्छा से ये पेड़ पौधा उग जाता है। ठीक है, इसके लिए वहां के मिट्टी की जांच की जाती है तथा अलग अलग उपज हो रहे मिट्टियों में से अलग अलग तेज परास हो सकते हैं। ये क्यों लिखे हैं, जहां हम मिट्टी देख रहे हैं कोड़ करके, वहां कौन सा फसल लग रहा है और वहां पर कौन सा फसल लगाएंगे, ये डिपेंड पड़ता है अलग अलग चीजें में। क्योंकि बहुत सारा जगह पर हम धान नहीं लगा सकते हैं, तो क्या दूसरा फसल नहीं लगेगा, वहां कुछ तो लग ही जाता है। तो सिचुएशन देखेंगे कि मिट्टी कहाँ का है, तो उसी के अनुसार में हम पीएच चेक करेंगे। और फसल को भी चेक करेंगे कि कौन सा फसल का बीज कितना पीएच मान तक के मिट्टी में उपज हो सकता है। और जब मिट्टी का पीएच मान और बीज का पीएच मान मैच कर जाए, तो हम उस बीज को उसी जमीन पे लगाएंगे जिस पीएच मान के साथ में मैच करेगा। तो इससे हमारा फायदा होगा। अगर हम कुछ मिट्टी बहुत ज्यादा ही अम्लीय थोड़ा जा रहा है और वैसा सिचुएशन में भी कुछ बीज उसमें उपज जा रहा है, तो फिर फायदा हुआ ना, फिर उस मिट्टी पर धान ना हुआ करके वही बीज उगाएंगे जो उग सकता है। तो इससे हमारा हो जाएगा, टेस्ट करने से मेरा फायदा हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें होता है। पौधे के विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच मान लगभग 5.6 होना चाहिए। ठीक है ना, हालांकि इसका बीच में भी रहेगा तो चलेगा, इतना के बीच में रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इतना के बीच में, लेकिन नॉर्मली किताब में यही लिखा हुआ है। ठीक है, क्षारीय मिट्टी में भी पौधा वृद्धि करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्षारीय और अम्लीय दोनों में करता है, लेकिन कम में। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अम्लीय, 0 पर ला करके छोड़ देंगे अम्ल हो गया, अरे भाई कुछ नहीं होगा, वहां से सब चीज राख कर देगा वो। ठीक है, बहुत क्षारीय होगा तब भी नहीं होगा। तो तुम खुद ही देखो भाई रे, यहाँ और यहाँ एक तरफ में क्षारीय एक तरफ में अम्लीय ही तो हो रहा है, हल्का हल्का। मतलब हल्का हल्का अम्ल में हल्का हल्का क्षार में आराम से खेत चल जाएगा अच्छा से। लेकिन जितना ज्यादा अम्लीय होते जाएगा उतना खेत खराब होते जाएगा, उतना ही उसमें फसल कम होने लगेगा। बस बात ये है। ठीक है, जमीन में ज्यादातर दरार आने लगेगा। और ज्यादातर हम लोग यूरिया डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई रे कि अम्ल होने वाला है। तो उस सिचुएशन में कुछ और भी उसमें यूज करना पड़ेगा जो कि खेत को मेंटेन रखे, तो हम लोग गोबर डाल देते हैं। मेंटेन रहो दोस्त। ठीक है, यहाँ पर हो गया। मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अब ये बेकिंग सोडा क्या, आप लोग पकौड़ी फुलौड़ी कुछ बनाए होंगे ना, उसमें डालते हैं क्या खरीद करके, व्हाइट वाला पाउडर, व्हाइट पाउडर डालते हैं ना, सोडा, वही चीज है। ठीक है ना, बेकिंग सोडा, वही चीज को हम लोग जमीन में भी डाल करके उसको ठीक कर सकते हैं। हम लोग पकौड़ी सब में डालते हैं ताकि खास्ता हो बढ़िया हो एकदम। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, पकौड़ी वगैरह बनाने में करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा खास्ता होता है, स्वादिष्ट लगता है, फूल जाता है, इसी की वजह से। तो ये चीजें का वो एग्जाम में भी आने वाला है। प्लस में यही चीज से मिट्टी को भी ठीक किया जाता है। अगर मिट्टी का अम्लीयता ज्यादा बढ़ गया है, जो भी हो जाए, तो ये डालने से क्या होगा कि उसको कंट्रोल कर देगा, सारे चीज उसको नाश करके उदासीन कर देगा, नॉर्मल बना देगा। चाहे अम्ल हो जाए, क्षार हो जाए, जो भी हो जाए, ये नॉर्मल कर देगा उसको। तो ये चीजें हैं, जैसे कि हम लोग बताए थे सिरप के बारे में, बहुत पहले में एक बार एग्जांपल लिए थे कि सिरप जब हम लोग पीते हैं पेट दर्द देता है, लहर देता है, तो फिर उसको क्या कर देता है, अंदर जाकर के सब बराबर कर देता है, मतलब उदासीन कर देता है। अम्ल को क्षार हो, क्षार से अम्ल हो, जो भी हो, एसिड निकालता है हम लोग का HCl, और दवा पीते हैं सर, क्षार वाला जाता है, दोनों को मेंटेन करके उदासीन कर देता है, तबियत ठीक हो जाता है। एग्जैक्ट उसी तरीके से ये भी काम करता है। बेकिंग सोडा, खेत में अम्लीयता बढ़ गया है, क्षारीयता बढ़ गया है, इसको डाल दिए तो ये उसको नॉर्मल कर देगा, कंट्रोल कर देगा, सारा चीज ठीक हो जाएगा, जमीन हमारा ठीक हो गया, अब उसमें फसल लगेगा, अच्छा से होगा। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारे पास में जमीन के बारे में। अभी और भी बहुत सारा चीजें बाकी है।